मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम 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 हमारी हमारी बात तो सुनो प्रेम। हम तुम्हें खुद को सजा देते हुए नहीं देख सकते। हमने तुमसे बचपन में ही वादा किया था प्रेम कि हम तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और तुम्हें कोई भी दुख अकेले सहने नहीं देंगे। बस करो लाडली, खुद को बार बार लीला बोलकर कम से कम मेरे बचपन के प्यार का मजाक तो मत बनाओ। प्रेम तुम हमें लीला मानो या ना मानो, लेकिन हम ही तुम्हारी लीला है, तुम्हारे बचपन का प्यार। और हमारा प्यार बिल्कुल सच्चा है। हम सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं प्रेम, और तुम्हें ऐसे दुख पे नहीं देख सकते। इसीलिए हम हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे सामने। बस एक बार, भगवान के लिए बस एक बार हमारी बात मान लो और हमारे साथ घर वापस चलो। सब घर पर तुम्हारा इंतजार करें, सब तुम्हारे अपने ही है प्रेम। नहीं चाहिए मुझे कोई जबरदस्ती का रिश्ता। ना मैं प्यार के लायक हूं, ना किसी रिश्ते के। जस्ट गो, जस्ट गो। हे देवी मैया, एक माँ की तड़प क्या होती है आप अच्छे से जानती हैं। हमें हमारे बेटे के लिए और मत तड़पाइए। नवरात्रि के इतने पावन दिनों में एक माँ की और परीक्षा मत लीजिए। हमारे बेटे की रक्षा करिए मैया। ये बुढ़िया हमेशा के लिए तो व्हील चेयर पर रहेगी नहीं, और अगर एक बार ठीक हो गई तो प्रेम को जायदाद से बेदखल होने नहीं देगी। अपनी नौटंकी फिर से दिखाने का टाइम आ गया है ऐश्वर्या। चल शुरू हो जा। दादी, दादी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ना घबराहट हो रही है। प्रेम अभी तक नहीं आया है। रात से सुबह हो गई है। कहीं उसने कुछ गुस्से में कर तो नहीं लिया। Oh my God! प्रेम कहाँ रह गया? क्या करे? नौटंकी तो ऐसे कर रही है जैसे सच में इसे प्रेम की फिक्र हो। जय माता दी। पंडित जी, वो मेरा भाई प्रेम, वो कहीं चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। आप उस बुद्धू के लिए जल्दी से जल्दी पूजा करिए ताकि वो घर जल्दी वापस आ जाए। पूजा ही करने के लिए आए हैं पंडित जी। तुम तुम्हारे भाई के लिए नहीं, इस घर के होने वाले नए उत्तराधिकारी के लिए, यानी मेरे लिए। घर ना है क्या तेरे पास? चिंता मत कर, हम है ना। हम तेरा ख्याल भी रखेंगे और तुझे अपने साथ घर पे भी लेके चलेंगे। चल। छोड़ो। चुप बैठ।
नफरत है मुझे इन सब हरकतों से। ये बदतमीजी, मारपीट, गुंडागर्दी, आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की मैंने। लेकिन देख देख, किस्मत का खेल भी अनोखा है। लगता है तेरे ही नाम खाता खोलना लिखा था मेरा। प्रेम नहीं, मत करो ऐसा। तुम इनकी तरह जानना नहीं हो, रुक जाओ प्रेम। वाह, आज एक बागी दूसरे बागी को जान लेने से रोक रहा है। प्रेम, प्रेम रुको। जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर तुमने हमारी जान क्यों बचाई, बोलो। प्रेम रिश्ते है, कोई खिलौना नहीं कि जब मन किया खेले और फिर तो कर फेंक दिया। इस नुकसान का हिसाब तो इसे अपनी जान देके चुकाना होगा। चलो। प्रेम, हम कब से बकबक किए जा रहे हैं और तुम होगी पलट कर देख भी नहीं रहे। प्रेम, ये ऐसे इल्जाम भरी नजरों से मत देखिए आप मुझको, क्योंकि क्या है ना, ये सब जो हो रहा है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। इतने सालों तक आपने जो अपने बेटे के साथ में गलत किया है ना, उसकी सजा है। ये जो आपका लाचार शरीर इस समय चेयर में बैठा है, आप कुछ कर नहीं पा रही, ये सब आपके गलत कर्मों की सजा है। एक बागी को इस घर की सत्ता दे करके, उसे करता धरता बना करके आपने जो अपने बेटे के साथ में गलत किया है ना, ये उसका हिसाब अब आपको मिल रहा है। और नहीं तो क्या, इस प्रदेश की महारानी कैसी, उत्तरा जैसी, बिल्कुल ठाट बाट वाली। आज से इस राजघराने की गद्दी अंशुमन जी संभालेंगे। आज से अंशुमन जी इस घर के राजा और मेरा बेटा अंकुर राजकुमार। पंडित जी, पगड़ी की रस्म कल ही होगी। आप महायज्ञ की तैयारी करिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। चाहिए। नवरात्रि के पावन बेला में इतनी कठिन तपस्या। लगता है किसी बड़े दुख का निवारण ढूंढ रही हैं आप। देखिए, माता रानी आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। पूरी होगी ना पंडित जी? हमारे बेटे की रक्षा करेंगे ना मैया? पूत कपूत हो सकते हैं, पर एक माता कभी कुमाता नहीं होती। अगर उनके सच्चे भक्त को तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को माता ही दूर करती है। आप चिंता मत कीजिए, दुर्गा माता आपकी बेटी की रक्षा के लिए किसी फरिश्ते को जरूर भेजा होगा। रानी, तो मुझे अपना पहले तुम बोलो कि तुम हमारे साथ घर वापस चलोगे, उसके बाद हम तुम्हें हाथ दे देंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या तुम्हारी जान खतरे में और तुम्हें ये सब सूझ रहा है? प्रेम, अगर तुम्हें हमारी इतनी फिक्र है तो मान लो ना हमारी बात। हम दादी चारू सब तुम्हारे अपने ही है। प्रेम चलो घर वापस। लाडली, हाथ दो मुझे। प्रेम, लाडली, ठीक है चलूंगा, अगर हाथ पकड़ो पहले। जाने किस मोड़ पे किस्मत ले आई है, हम पास भी है लेकिन मीलों से जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है। तुम्हें हो ना हो हमसे, हमें तुमसे मोहब्बत है। कुदरत ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके भी है अधूरी प्रेम
बच गए। प्रेम, जल्दी से घर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पता है तुम्हें? चलो। चलूंगा मैं तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? मैं उस घर में तभी कदम रखूंगा जब रुद्राक्षी उस घर से बाहर निकलेगी। क्या बात है, पहली बार देख रही हूँ एक बागी को दूसरे बागी के लिए राजपूतों के मंदिर में दिया जला रहा है। ये सब कुछ करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तेरा बेटा कभी वापस नहीं आने वाला। जुबान से ये सब बोल रही है ना, उसी जुबान को तेरे गले का फंदा बना सकती है रुद्राक्षी। हमारी प्रार्थना, हमारा अटूट विश्वास तेरी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। हमारा प्रेम वापस आएगा। प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहाँ चले गए थे प्रेम, सब कुछ छोड़कर? तुम ठीक तो हो ना? प्रेम, गॉड तुम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? आई टेल यू, मैं बहुत डर गई थी और मुझे पता है कि इन दोनों ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, पर तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा प्रेम, मैं हूं ना। प्रेम, बहुत 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 बड़े बुद्धू, कहाँ चला गया था अपनी चारुदी को छोड़कर? क्यों प्रेम, क्या चारू तेरी बहन नहीं है क्या? चारुदी, ऐसे नहीं बोलते। एक तू ही तो है मेरी इस दुनिया में, तेरे अलावा और कौन है मेरा? एक तू ही तो है जिसके लिए मेरी पहचान आज भी वही है जो पहले थी। नहीं प्रेम, तूने चारू का बहुत दिल दुखाया है, इसलिए कट्टी। सॉरी दी, माफ कर देना अपने भाई को, बहुत कुछ खो दिया है मैंने।
अब तुझे नहीं खो सकता मैं। तू कान खोलकर चारू की बात सुन ले कि तू चारू का भाई था और हमेशा रहेगा। जो कुछ भी हुआ, जो भी मेरा सच है नहीं है, उस सबसे एक चीज नहीं बदलेगी, और वो है मेरे दिल में आपके लिए नफरत। सिर्फ पैदा कर देने से कोई मां नहीं बनता। मेरी मां मालती चौधरी थी, और जब तक मैं जिंदा हूं वही मेरी मां रहेंगी। कोई रिश्ता नहीं है आपका और मेरा। इसलिए निकल जाइए मेरे घर से। नहीं नहीं प्रेम, इतने साल हम तुम्हारे लिए तरसे हैं, तुम्हें देखने के लिए बरसों से इन आंखों ने इंतजार किया है। आज जब तुम हमारे सामने हो तो अपने से अलग मत करो प्रेम। तुम बड़े हमें अपनी माँ मत मानो, पर हमारे लिए तो तुम हमारे बेटे हो ना। इतने सालों बाद अपना परिवार बनाने की छोटी सी उम्मीद जगी है, उस उम्मीद को मत तोड़ो। तुम्हारी जुदाई ने हमें बागी बना दिया था, अब हमारा हाथ थाम कर हमें एक बेहतर इंसान बना दो प्रेम। तुम्हें अपना वादा याद है ना? निकालो मेरे घर से बाहर। सरदार, हमारे लिए हमारे परिवार और हमारे पति की खुशी से बढ़कर और कुछ भी ना है, और हम अपने पति को खुश देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए चले जाइए यहाँ से। ये लाडली इसे घर लाने के लिए पूरे परिवार से लड़ गई, और आज प्रेम के एक बार कहने से ही ये रुद्राक्षी को घर से बाहर निकाल रही है। लाडली, तू ऐसा कैसे बोल सकती है? तू जानती है ना हम अपने बेटे के लिए कितना तड़पे हैं। हम मजबूर हैं सरदार, हम बस अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं। इस घर की सुख शांति की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसीलिए हमें आपको यहाँ से भेजना होगा। ओ दीदी, ये ताका झाकी करके ना कुछ मिलने वाला है नहीं। दरवाजा उधर, सीधे जाओ, लेफ्ट मारो, निकलो हमारे घर से। जाओ। लीला, तू भी बिल्कुल प्रेम की तरह बुद्धू हो चुकी है। अरे एक बार देख इनके पैर की तरफ कितनी चोट लगी है इन्हें। तुझे पता है प्रेम सिर्फ तेरे लिए, देखो कील वाले पैर पे चली थी ये। चारू दी, इन्हें इस घर से जाना ही होगा। इस घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। रुक जाइए सरदार, आप यहाँ से जा तो रही हैं, लेकिन जाने से पहले आपको एक वादा करना होगा। वादा कीजिए कि इन चार दीवारी के बाहर आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि आपका इस घर से क्या रिश्ता था। वादा कीजिए कि आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि प्रेम चौधरी ही आपका बेटा है।
वो क्या है ना कि इस घर की इज्जत का सवाल है। आप लोग खुद ही सोचिए, अगर लोगों को पता चल गया कि इस महल का उत्तराधिकारी एक बागी का बेटा है तो लोग क्या सोचेंगे? तू करेंगे जानकर प्रेम कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया था। और जब पूरी कहानी पता चल जाएगी तब क्या होगा? लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। चाचा जी, यहाँ तो अखबारों में पहले पन्ने पर चौधरी परिवार की तस्वीरें छप जाएंगी। पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। आप खुद ही सोचिए, हम आखिर लोगों को मौका ही क्यों दे बातें बनाने का? लाडली, और पता है चाचा जी, अब वो जमाना भी नहीं रहा जब घर के दरवाजे गले मिला करते थे। अब तो घर के दरवाजे भी अकेले हो गए और हमें तो डर लग रहा है कि जब इस घर की सच्चाई सबको पता चलेगी तब ये घर अकेला ना हो जाए। और हम नहीं चाहते कि सरदार के साथ साथ ये सारी बातें भी घर से बाहर जाए। बस इसीलिए इनसे वादा ले रहे हैं ताकि ये अपना मुंह बंद रखें। और पता है चाची जी, इनका पेट ना बड़ा कमजोर है, कोई भी बात नहीं पचती। हम ना अच्छे से जानते हैं, इन्हें तो बस मौका चाहिए। हम जानते हैं कि ये सारी बात जानेंगी और सब जाकर सबको बता देंगे। फिर इस खानदान की इज्जत, आप लोगों की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। और प्रेम, तुम तो जानते भी नहीं प्रेम कि ऐसी बातें लोग कहां से कहां लेकर चले जाते हैं। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। इस परिवार से कभी मुझे कोई अधिकार नहीं मिला, लेकिन इस खानदान से मुझे ये नाम मिला है। ये भी चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा? मतलब राजपूत और बागिया एक घर में रहेंगे? रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारी इज्जत सबसे बड़ी है। हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर ये यहाँ पर रह तो सकती हैं, लेकिन एक पुराने फर्नीचर की तरह किसी कोने में पड़ी रहेगी। लेकिन चाचू, मुझे ये इस घर में नहीं चाहिए। प्रेम, चाचा जी सही कह रहे हैं। बस एक पल के लिए अपने गुस्से को भूल जाओ और दादी के बारे में सोचो। दादी इतने साल से जिस राज को सबसे छुपा कर रखी थी, अगर वो राज सबको पता चल गया तो दादी के आत्मसम्मान का क्या होगा? लोग तिरस्कार भरी नजरों से दादी को देखेंगे। जिन आंखों में आदर देखा, उन्हीं आंखों में अपने लिए नफरत देकर दादी के ठीक होने के अंदर की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो प्रेम, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। सरदार, चाचा जी की मेहरबानी से आप यहाँ रुक तो रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी तसल्ली के लिए आपको हमसे वादा करना होगा कि आप घर की बात घर के बाहर कभी ना जाने देंगे। नहीं जाने देंगे, हम वादा करते हैं, हम कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। प्रेम, हमारी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। वाह लाडली, क्या चाल चली है तुमने। एक ही बार में सबको मात दे दी, प्रेम की बात भी रख ली और रुद्राक्षी को जाने भी नहीं दिया। लेकिन अब मैं ऐसी चाल चलूंगी जिससे तुम्हारी हार और मेरी जीत पक्की होगी। प्रेम, तुम ऐसे फर्श पे क्यों बैठे हो? हाँ, उठो। जब ये नाम मेरा नहीं रहा, ये घर मेरा नहीं रहा, तो इन चीजों पर भी मेरा कोई हक नहीं है। जानती हो लाडली, मुझे लगता है मैं इन सब चीजों के लायक ही नहीं हूं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो प्रेम?
दादी का दिल आज भी सिर्फ तुम्हें देखकर ही धड़कता है। और सिर्फ ये एक सच तुम्हारे आज तक के रिश्तों की नींव नहीं हिला सकती। 4 दिन रिश्तों के बीच रह के रिश्ते समझ नहीं आते लाडली। सारी जिंदगी रिश्तों को समझा है मैंने, पढ़ा है उन्हें। अब इस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जो चीजें मुझे मेरी अपनी लगती थी ना, अब खैरात लगती हैं। इसलिए तुम रिश्ते समझने समझाने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा होगा लाडली। ठीक है, हम कुछ भी नहीं समझते और ना अब हम तुम्हें कुछ समझाएंगे। लेकिन हम बस इतना कह रहे हैं कि तुम ना कुछ खा लो, क्योंकि पता है प्रेम, भूखे पेट तो भजन भी ना होते। इसीलिए चलो जल्दी से कुछ खा लो। तुम्हें पता है तुम कल से कुछ भी नहीं खाए हो। भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे नहीं है? हम जानते हैं तुम्हें भूख लगी है। लगी है ना? प्रेम खा लो ना, बस एक निवाला। अच्छा ठीक, हमसे ना थोड़ी सी और नफरत कर लेना। बोलो, लगी है ना भूख? हम जानते थे। लो बस। बहुत नमक खा लिया इस घर का। अब नीचे चलो। चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और प्रेम कल से कुछ खाया नहीं है। पहले कुछ खा लेने दीजिए, उसके बाद वो अपने आप नीचे आ जाएगा। आज के बाद ना इस घर में अपना मुंह खोलने से पहले अपनी जगह और अपनी औकात याद रखना, तब मुंह खोला। चल। चाचू कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? इस परिवार की गलतियों को सही करना है। इसका अतीत बदलना है और चौधरी परिवार का नया इतिहास लिखना है। चाचू ये पगड़ी की रस्म है। आज तुम मुझे ये पगड़ी पहना करके, ये तिलक लगी हुई तलवार मुझे सौंप करके आज मुझे इस घर का, इस परिवार का एक नया उत्तराधिकारी घोषित करोगे। जिससे ये ऐलान होगा कि आज के बाद इस परिवार के किसी भी मामले में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे और इस घर पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। इस सत्ता के वारिस हो तुम। हमारे बड़े भाई साहब, हमारी भाभी की इकलौती निशान, तुमको नहीं खो सकता मैं। हमारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म भी। चाचू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं वैसे ही सब कुछ आपके नाम कर देता। अगर आप ये विधि ना भी करते
तो भी सब कुछ आपका ही। अगर आपको फॉर्मेलिटी करनी है तो कर देता हूँ मैं। ये तो बड़ी आसानी से हार मान गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर अभी मैंने कुछ भी बोला तो ये घूमती लोमड़ी मेरा कच्चा चिट्ठा प्रेम के आगे खोल देगी। क्या करूं? कुछ भी करके प्रेम को रोकना ही होगा। दादी, दादी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? मेरा भाई प्रेम असली प्रिंस है और आप बहुत 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 करते हो चाचू। प्रेम, ये तुम्हारा अधिकार, तुमसे इसे नहीं छीन सकते। ए, तुझे बोला किसी ने बीच में बोलने के लिए? ऐसे छटपट आ रही है जैसे हमने तेरी जायदाद मांग ली हो। प्रेम एक बागी का बेटा है। जब वो इस परिवार का खून ही नहीं है तो कौन सा अधिकार, काहे का अधिकार? प्रेम ये लाडली, छोटी माँ ठीक कह रही। क्या ठीक कह रही है प्रेम? क्या एक बच्चा सिर्फ अपनी माँ का होता है, अपने पिता का अंश ना होता? प्रेम, तुम्हारी रगों में सिर्फ बागियों का खून ना दौड़ रहा, राजपूतों का भी खून दौड़ रहा है। और किशन चौधरी ही तुम्हारे पिताजी हैं और इस हक से तुम हमेशा इस घर के बड़े बेटे ही रहोगे। देख लिया अंशुमन जी, इसीलिए मैं आपको पहले मना कर रही थी कि इस रुद्राक्षी को ना हमारे घर में रहने मत दो। एक सरदार की शय की वजह से इन सब बागियों में देखो कितनी हिम्मत आ गई है। छोटी माँ, आप भी। कौन सी छोटी माँ? अरे किसकी छोटी माँ? तेरे अंदर एक बागी का खून है, कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुझसे। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, मेरा भी कोई क्लास है। ऐसे राह चलते लोगों से रिश्ते नहीं बनाती मैं। तुझे नहीं करनी ना रसम तो मत कर। अंशुमन जी पगड़ी खुद ही पहन लेंगे। पंडित जी अब विधि शुरू करिए, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग। जजमान, विधि का सुमुहूर्त हो गया है। बस
बहुत बोल लिए तुम लोग, बहुत सुन लिया हमारे बेटे ने। किस खून की बुराई कर रहे हो तुम सब? हाँ, बागी हम प्रेम को जन्म देने के बाद बने हैं। उसके पहले हम एक साधारण लड़की थे गांव की, जिसे तुम्हारे घर के बड़े बेटे ने फंसा के धोखा दिया। हमारे बेटे का पूरा हक है इस घर में, और हम उसे उस गलती की सजा भुगतने नहीं देंगे जो उसने की ही नहीं है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम सब? हाँ, और कैसे रिश्ते हैं ये तुम्हारे? तुम राजपूतों से अच्छे तो हम बागी हैं, जिसे एक बार अपना मान लेते हैं जिंदगी भर वो अपना ही रहता है। जिसे तुम लोगों ने इतने सालों से सराखों पे बिठा के रखा, आज एक ही झटके में पैरों की धूप समझ के पराया कर दिया। अरे तुम लोगों के कलेजे में दिल है कि पत्थर? बस बहुत हुई आपकी मनमानी। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से नफरत करता हूं मैं आपसे। लोगों को यूं डराना धमकाना, बात बात से बंदूक निकाल लेना, ये आपको कभी वो इज्जत नहीं दे पाऊंगा मैं जो एक मां को मिलनी चाहिए। हर बात साबित कर देती हैं आप कि आप एक बागी हैं, और एक बागी कभी मां नहीं बन सकती। नहीं नहीं प्रेम, ऐसा मत बोल। हम तो माँ होने के नाते तेरे हक के लिए लड़ रहे थे, पर अगर तुम चाहते हो कि हम बंदूक फेंक दे, लो फेंक दी बंदूक। आज से खून खराबे से हमारा कोई नाता नहीं। हम तुम्हारी कसम खाते हैं, मर जाएंगे पर हम किसी की जान नहीं लेंगे। हम वो मां बनने की कोशिश करेंगे जिसकी तुझे चाह है, पर कम से कम हमें एक मौका तो दे दे, एक मौका। प्रेम ने बंदूक उठाने से रोका है, दिमाग चलाने से नहीं। कुछ भी करो, लेकिन ये पगड़ी अंशुमन के सर तक नहीं जानी चाहिए। बुलाओ अपनी बागियों की टोली को और दिखा दो इन सबको अपनी ताकत। मरवा दो अंशुमन को। क्या सोच रही हो? अरे मैंने अपनी पूरी लाइफ प्रेम के साथ प्लान की है। मैं किसी गरीब के साथ नहीं रह सकती। तुझे जो करना है तू कर, पर मैं अपने प्रेम के खिलाफ नहीं जाऊंगी। सोच लो रुद्राक्षी, अगर मैंने प्रेम को बता दिया ना कि दादी को धक्का आपने मारा था, तो प्रेम आपके खिलाफ जरूर हो जाएगा। जाओ रोको उसे, वरना हमेशा के लिए अपने बेटे को खो दोगी। जाओ। जजमान, विधि का सुमुहूर्त हो गया है।
क्या किया तुमने? कल की आई लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? आज हाथ उठा दिया, लेकिन अगर अगली बार उठाया तो हाथ काट कर रख देंगे। लाडली, ढेले भर की औकात नहीं और जुबान गज भर लंबी। देख रहे हैं आप? हाँ तो प्यार की भाषा से तो कोसों दूर हैं आप। और क्या लगा आपको कि प्रेम इतना बड़ा अनर्थ करेगा और हम खुद बने खड़े रहेंगे? बस लाडली, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी प्रेम। और सच यही है कि तुम्हारे चाचा चाची को ना कल तुमसे मतलब था, ना आज और ना कभी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जायदाद से प्यार करते हैं। सच ये है लाडली कि मेरी जिंदगी इन लोगों की देन है। ये मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे ना तो हंस के कुर्बान कर दूंगा। प्रेम, अगर बात सिर्फ हक की होती ना तो ये दादी के ठीक होने का इंतजार करते। यूं लालची की तरह ऐसे जबरदस्ती पूजा ना रखते। बस, कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूं मैं? हो कौन तुम? हमारे परिवार के मामलों में बोलने वाली? तुम बागियों की असली जगह ना जेल में होती है। तरस खा करके तुम सबको अपने घर पे रखा तो हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही हो तुम। यही तो बागियों की फितरत होती है चाचू। कभी लोगों के डर का फायदा उठाते हैं, कभी उनकी मजबूरी का। जिसके नाम पर तुम उछल रही थी ना इतना, वो खुद तुमको अपनी ढाल बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर किस हक से हमारे परिवार के बीच में तुम बोल रही हो, अपनी जुबान चला रही हो? सही मेरी माँ की बात तो आज तक इन्होंने ना मुझसे कभी कुछ पूछा, ना किसी मसले पे राय ली। तो मैं किस बात के लिए इनकी इजाजत का इंतजार करूंगा? और आप भी माँ देखिए और सीखिए। यहाँ पर एक माँ अपने नाजायज बेटे के उसके हक के लिए लड़ रही है और आप अपने जायज बेटे के हक को आपने उससे छीन लिया। और आज जो ये दिन चल रहा है ना यहाँ पर, तो सब लोग देख रहे हैं, ये इनकी वजह से है। दादी ने सिर्फ ये सब इसलिए। तुम बागियों की हुकूमत ना जंगल में चलती होगी, तो जाके उन भेड़ बकरियों के सामने अपनी हुकूमत चलाओ। हमारे घर में हमारे सामने खड़े होकर अगर हुक्म चलाया ना तो एक फटके में बाहर कर दूंगा मैं। देखिए चाचा जी, वो तो होने से रहा, क्योंकि इतनी देर से जो आप रट लगा रहे हैं ना, मेरा घर, ये हमारा भी घर है और पूरे विधि विधान के साथ हम इस घर की बहू बने हैं। और आप माने या ना माने, लेकिन हम ही श्रीमती लाडली उर्फ लीला प्रेम चौधरी हैं। अरे किस ढीठ मिट्टी के बने चूल्हे की रोटी खाई है तूने बचपन में? सब तुझे चुप रहने को कह रहे हैं, लेकिन तू है कि तेरी बकर बकर चलती जा रही है। पहले प्रेम जबरदस्ती का बेटा बना घूम रहा था और अब तू जबरदस्ती की बहू बन रही है। चाची आप लाडली ठीक तो कह रही हैं छोटी चाची। जब मैं इस घर पे जबरदस्ती का बोझ हूं तो तुम किस बात का हक ढूंढ रही हो यार? प्रेम क्या हो गया तुम्हें? तुम इस घर के बोझ ना हो, इस घर के बेटे हो। और प्रेम, एक इंसान की पहचान उसके खून से नहीं, उसकी परवरिश से होती है। तुम में चौधरी परिवार की परवरिश है, दादी के संस्कार हैं,
और जिन गुण और मान मर्यादाओं के लिए चौधरी परिवार जाना जाता है वो सब है तुम में। और हम सच कहें ना प्रेम, तो असली वंश चौधरी परिवार के तुम हो। ये लालची जनता नहीं। और दादी भी इस बात से सहमत है, इसलिए सच जानने के बाद भी इन्होंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना, इन्हें नहीं। और प्रेम, ये सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा। कुछ नहीं है मेरा यहाँ, कुछ नहीं है। प्रेम, बुद्धू कहीं का, तुझे याद है तेरे पिछले बर्थडे पर मैंने तुझे वो पेपर बोट दी थी, तो वो तो तेरी हुई ना। और चारू से लड़ कर अपने गार्डन में तूने अपने सारे फेवरेट फूल लगवाए थे, तो वो गार्डन भी तो तेरा हुआ ना। और तुझे याद है पिछले साल जब हमारे घर में काम हुआ था तो तूने लंदन से फोन करके सब कुछ अपने पसंद का करवाया था। चारू ने कितना कहा था कि तू उसकी फेवरेट रेड वाली वॉल बना, लेकिन नहीं, तूने तो वो भी नहीं बनाई। तो ये पूरा घर भी तो तेरा हुआ ना प्रेम। बेचारी चारू, और अंकुर का तो कुछ भी नहीं है। देखा प्रेम, चारू दीदी को सब ना समझ कहते हैं, लेकिन वो तक जानती हैं कि ये सब का हकदार कौन है। प्रेम, खून के रिश्ते तो भगवान जोड़ते हैं, लेकिन आत्मा का रिश्ता वो एक इंसान की अच्छाई से जुड़ता है। और तुम्हारा इस परिवार, इस घर से आत्मा का रिश्ता है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ मतलब की रिश्तेदारी निभाई। और इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। तो बोलो, क्या तुम सच में चाहोगे कि चौधरी परिवार का भविष्य, दादी का नाम, उनकी इज्जत, ये सब इन लालची लोगों के हाथ में चले जाए, जो सिर्फ पैसों को पूछते हैं? बिना ब्रेक की ट्रेन, जरा अपनी जुबान पे ना इमरजेंसी ब्रेक लगा वरना खींच लूंगी मैं। और तू क्या हमें लालची बोल रही है? अरे तूने तो खुद प्रेम से पैसों के लिए जबरदस्ती शादी की है। और अब जब ये ठन ठन भोपाल हो गया तो तेरी छाती पे सांप लौटने लगे। आ गई अपना फर्जी हक जताने। अरे वाह वाह, एक छन्नी बोल रही है सुई को कि देख बहन सुई, तुझ में एक छेद है। चाची, हम ना एक काम करते हैं, एक कोरा कागज लाते हैं और उस पर हम खुद लिखेंगे कि हम लीला प्रेम चौधरी को इस परिवार के पैसे से कोई मतलब नहीं है, और उस पर हम अपना अंगूठा भी लगा देंगे। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकती हैं? अच्छा, देखा प्रेम, ये है इनकी सच्चाई। अक्सर जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि बची 3 उंगली खुद उनकी तरफ इशारा करती है। और दूसरों पर उस्तरा चलाने वाली उत्तरा चाची पैसों के लिए इतना गिर गई कि राह चलती लड़की जो दूसरों को ठगती है उसको नकली हीला बनाकर यहाँ ले आई। फुलझड़ी, सुबह सुबह लीला का चेहरा देख लिया क्या, जो मुझसे पंगे ले रही है? या कल रात का नशा नहीं उतरा तेरा? हाँ, नशे में मैं नहीं, नशे में आप हैं, वो भी पैसों के नशे में। क्यों करिए आप ये पगड़ी वगड़ी की रस्म? आप प्रेम को इस तरह से कंगाल नहीं कर सकती। तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? हाँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। और तुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? और वैसे भी तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है?
जिस हैंडसम को महलों का राजकुमार समझ के तूने प्यार किया था, वो तो झोपड़े का राजू निकला। वैसे तेरी हालत भी धोबी के कुत्ते की तरह नहीं होगी। ना चांदनी चौक वाला मजलू मिला और ना ही इस घर का ऐशो आराम। तुझे इस घर में नकली लीला बनाकर नहीं तो लेकर आई थी ना। अब असली राजकुमारी नहीं बन सकती तो कम से कम गिरगिट की तरह ये नकली दुख तो मत दिखा। हाँ प्रेम, यही सच है। हम खुद सुने थे चाची को ये कहते हुए कि वो इस ऐश्वर्या को नकली लीला बनाकर यहाँ ले आई है। वाह वाह लाडली वाह, मैंने सोच ही रही थी कि अभी तक तुमने मुझ पर कोई इल्जाम क्यों नहीं लगाया। पर क्या है ना, इस घर में कुछ भी हो जाए तुमने घूम फिर कर मुझ पर ही आना होता है। क्या चाहती हो तुम प्रेम से? हाँ, उससे सब कुछ छीन गए और अब मुझे और उसके बचपन के प्यार को उससे छीनना चाहती हो। अब इतना बोल रही है तो ये भी बोल देना कि हम लीला की शादी प्रेम से इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो सब कुछ हमारे नाम करवा के प्रेम को अपने साथ लंदन वापस ले जाए। ये भी बोल दे। हाँ, तो हो सकता है कि यही आपकी साजिश हो। बस लाडली, क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि ये लीला नकली है? कि चाचा चाची की नजर मेरे पैसों पर है तो तुम्हें उससे क्या? मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरे रिश्ते मैं देख लूंगा। तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं दिया मैंने। जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं है। और किस बात का लेक्चर दे रही हो तुम मुझे? क्या लगता है तुम्हें कि चाचू के सर से पगड़ी उतार के मेरे सर पे रख दोगी तो इरादा बदल जाएगा मेरा? मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता लाडली। इनफैक्ट मैं तो लंदन से सोच कर आया था कि सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अंकुर और चाचू के नाम कर दूंगा। और अब मेरा फैसला साक्षात भगवान भी आकर नहीं बदल सकते। और एक बात, ये जो तुम कहानियां सुनाती हो ना, इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ये तुम्हारी सारी कहानियां मनगढ़ंत लगती हैं मुझे। क्या लगता है तुम्हें मेरे परिवार को, मेरी लीला को तुम मुझसे बेहतर जानती हो? अपनी लीला को तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। अरे ये मिट जाएगी लेकिन मुझे धोखा कभी नहीं देगी। ताना दे रे नादरता नादरदाने दे ताना दे रे नादरता नादरदाने दे ताना दे रे नादरता नादरदाने दे ताना दे रे नादरता नादर। रखिए अपनी अमानत। लॉयर को कॉल कर दीजिए, आज ही सारे डॉक्यूमेंट साइन करूंगा। नहीं लाडली, ये हम नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं सरदार? वो एक नंबर की धोखेबाज है, ये आप ही जानती हैं। फिर आप प्रेम को क्यों नहीं बता सकते कि हम उसकी असली लीला हैं? क्योंकि ये सच हमसे हमारे बेटे को और दूर कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सरदार, आप हम पर भरोसा तो कीजिए। भरोसा तो तू पहले ही तोड़ चुकी है और तेरा लीला होने का सच प्रेम की नफरत को और दुगना कर देगा, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दिल में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है कि कभी ना कभी हमारा बेटा हमें माँ कह के जरूर पुकारेगा, पर इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने के बाद वो उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन आप भी जानती है ना सरदार कि ये गलत है।
हम ऐसे ही प्रेम को, उन लालची भेड़ों को सब कुछ नहीं देने दे सकते। तो तुझे क्या, वो उसके चाचा चाची है, उसका जो मन है वो करे। तू क्यों बीच में बोल रही है? होने दे जो हो रहा है। और उस पाखंडी ऐश्वर्या का क्या, जो आपके बेटे को धोखा दिए जा रही है, उसे अपने जाल में फंसाए जा रही है। प्रेम उस नकली लीला पे भरोसा किए जा रहा है और वो उसका फायदा उठा रही है। क्या उससे भी आपको कोई एतराज नहीं? क्या आपको उससे भी कुछ बुरा ना लग रहा? देख लाडली, हम बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए हमें और परेशान मत कर। तू चली जा यहाँ से। सरदार, आप क्यों ना समझ रही? अगर प्रेम को पता चल गया कि हमें उसके बचपन का प्यार, उसकी असली लीला है, तो शायद सब कुछ ठीक होने की उम्मीद भी है। आप क्यों नहीं समझ रही? आप मान जाइए ना हमारी बात। देख लाडली, तेरे लिए तेरा अस्तित्व और सच्चाई प्रेम के सामने आना जरूरी है, पर हमारे लिए सिर्फ हमारी ममता, एक चोट खाई माँ के जख्म प्रेम के सामने आ जाए, ये महत्व रखता है। अब तू सोच ले, तू क्या चुनना चाहती है? असली लीला की पहचान बताना या फिर एक जुदा हुए माँ बेटे का मिलना? सोच ले। दादी, हम इस धर्म युद्ध में अपनों से लड़कर सही तो कर रहे हैं ना? प्रेम को उसका हक मिलना चाहिए ना? चारू दीदी, हमें लगता है दादी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। एक बार पढ़कर बताइए ना, क्या बता रही है वो? हाँ, एक मिनट बताओ ना, क्या लिखा है? यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजय प्राप्त करोगे तो राज्य भोगोगे। मतलब हमें अपने हक के लिए लड़ना ही होगा, है ना? समझ गए हम दादी। आपने हमें अपना साथ देकर हमें जो हौसला दिया है, उससे तो जीत कर ही रहेंगे। चारू दीदी, अब कायरो को धूल चटाने का समय आ गया है। लेकिन लीला, धूल और मिट्टी खाना तो बहुत गंदी बात होती है। अरे बोली सी चारू दीदी, हमारा ये मतलब है धोखेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। चलिए अब तैयारी करते हैं। आपको पता है चाची ना जायफल मिली हुई पूरी लस्सी पी गई। वो है ही बुक्कड़। और आपको पता है चाचा जी भी वकील के पास गए। अभी मौका है इनकी सफाई करने का। लीला, चाची तो एकदम घोड़े बेच के सो रही है। वैसे लीला तो उत्तरा चाची जैसे दिख तो रही है, लेकिन आवाज का क्या करेगी? चारू दीदी, आपको क्या लगता है? अरे हम जैसी नकल उतारते हैं ना, पूरे रामपुर में हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता। अरे हम तो घोड़ा, गधा, शेर, गीदड़ सबकी नकल उतार सकते हैं। फिर ये भैंस, हमारा मतलब चाची क्या चीज है?
ओ मेरी रामपुर की मशहूर आवाज वाली आर्टिस्ट। आप हमें हल्के में ले रही हैं? अभी अपनी कला का प्रदर्शन करें। हाँ हाँ। उत्तरा का उस्तरा जब चलता है ना तो अच्छे अच्छों का भांडा फूट जाता है। नीला, टैलेंटेड नीला। लगता है वो क्रिकेट भी आ गई। चलो चलो चलो। प्रेम तो चाचा और छोटी माँ का अंत वक्त बनकर सब कुछ लौटाने को तैयार है। मुझे तो कोई बात करके फायदा भी नहीं। चाची को ही अपने जान से मिलाना होगा, वरना सारी जिंदगी इन लोगों के पापड़ बेलती रहूंगी। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, बिल्कुल मालामाल। अब सबसे पहले उस बेकार नाकार नकली लीला को घर से बाहर निकालूंगी। अंशुमन जी, आप ना बस चट मंगनी पट ब्याह वाला काम कर दीजिए। जल्दी से पेपर्स बनवाइए और प्रेम के साइन ले लीजिए, और फिर मैं उत्तरा का उस्तरा चलाकर प्रेम को बता दूंगी कि वो लाडली ही उसकी असली लीला है। उसके बाद वो हमारे एहसानों तले दब जाएगा और गुस्से में आकर उस नकली लीला को घर से बाहर फेंक देगा। फिर बस हमें पेपर्स भी मिल जाएंगे और उस चांदनी चौक की चिपकली से छुटकारा भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।